नमस्कार मित्रों, ऑप्शन ई क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में। देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन इसमें नई बात यह है कि हमने इसको सारे प्रधानमंत्रियों के नाम एक कविता में ढालने का प्रयास किया है। आशा आपको जरूर पसंद आएगी। कि कोई पंडित कहता है, कोई शास्त्री समझता है, मगर इंदिरा की बेचैनी बस देसाई समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये या तो संसद समझती है या चौधरी समझता है। ये या तो संसद समझती है या चौधरी समझता है। कि सियासत एक षड्यंत्रों की अपावन सी कहानी है। कभी इंदिरा निशाना थी, कभी राजीव निशाना है। यहाँ हर और मंडल की ही तबाही है, यहाँ हर और मंडल की ही तबाही है। वीपी की नजरों मेरी नीति है, शेखर की नजरों मेरी रीति है। वीपी की नजरों में नीति है, शेखर की नजरों में रीति है। मेरी कुर्सी को अपनी तुम बना लेना, मगर सुन ले, जो नरसिंह की हो नहीं पाई वो अटल की हो नहीं सकती। मेरी कुर्सी को अपनी तुम बना लेना, मगर सुन ले, जो नरसिंह की हो नहीं पाई अटल की हो नहीं सकती। देवगौड़ा का मन कुर्सी पर मचल बैठा तो हंगामा, गुजराल के मन में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। बहुत टूटा बहुत बिखरा थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर अटल भी बह नहीं पाया। हवाओं के इशारों पर अटल भी बह नहीं पाया। और अंतिम दो लाइनों में जो देश के दो प्रधानमंत्री लास्ट में बचे उनके बारे में है। अधूरा अनसुना ही रह गया किस्सा सियासत का, अधूरा अनसुना ही रह गया किस्सा सियासत का। कभी मोहन का मन कुछ कह नहीं पाया, कभी मोदी का मन कुछ सुन नहीं पाया। कभी मोहन का मन कुछ कह नहीं पाया, कभी मोदी का मन कुछ सुन नहीं पाया। अब मित्रों, हम आपको बताते हैं कि किस समय किस पार्टी की सरकार देश में रही। संक्षिप्त में बता देते हैं आपको। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये देश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इन्होंने किया और लगातार 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में उनकी मृत्यु के बाद में गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, ये भी कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे। इनके बाद में फिर गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। बाद में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, जो 1966 से 1977 तक लगातार देश की प्रधानमंत्री रही। इसके बाद में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देश में आया, जो मोरारजी देसाई थे। हालांकि इनकी पृष्ठभूमि कांग्रेसी थी। जब इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, तो कांग्रेस ओ का नेतृत्व इन्होंने किया था। लेकिन जब इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई कांग्रेस आर के माध्यम से, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और ये कई दलों ने मिलकर जो सरकार बनाई जनता पार्टी, उसके माध्यम से सत्ता में आए और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्यशाली रहे कि इन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। इसके बाद में फिर से देश में इंदिरा गांधी की लहर आई और 1980 से 1984 तक वो प्रधानमंत्री रही। और इसी दौरान उनकी पंजाब में जो खालिस्तान आतंकवाद था उसको समाप्त करने में भूमिका रही और उसी के कारण इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में राजनीति, ये इंदिरा गांधी भी कांग्रेस पार्टी से थी। इनके बाद में इनके पुत्र राजीव गांधी कांग्रेस में आए और आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस विजयी रही।
इसके बाद में वीपी सिंह सतानिया है, जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसमें कई दलों ने सहयोग किया, कांग्रेस का भी इसमें समर्थन था, और राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से इन्होंने सरकार बनाई और इन्होंने मंडल की नीतियों को लागू किया, जिसकी वजह से देश में कई जगह दंगे फसाद हुए। इसके बाद में चंद्रशेखर, ये भी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में रहे। इसके बाद में नरसिंह राव फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, जो भाजपा के थे, पहली बार भाजपा का कोई प्रधानमंत्री देश में बना और कुछ दलों के सहयोग से इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन कुछ दिनों में 13 दिन के अंदर सरकार वापस से गिर गई। इसके बाद में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व एचडी देवगौड़ा ने किया, और इनके बाद में गुलजारी इंद्र कुमार गुजराल ने भी संयुक्त मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किया। इन्होंने आधे आधे समय तक किया। इसके बाद में फिर से चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से सत्ता में आए, लेकिन फिर से दुर्भाग्यशाली रहे और 13 महीने के बाद में इनकी सरकार फिर गिर गई। लेकिन इन्होंने राजनीति में अपना एक आयाम स्थापित किया कि खरीदकर जो सरकार चलाई जाए उसे मैं हाथ से तो क्या चिमटे से भी छूने से इनकार करता हूं। फिर से चुनाव में गए और दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। इस बार इन्होंने बहुमत से सरकार बनाई एनडीए के रूप में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे राजग कहा जाता है। अब कुछ दलों के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। इसके बाद में सैप्रसंघ, जो कांग्रेस की थी, सैप्रंग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे यूपीए भी कहा जाता है, उसका नेतृत्व मनमोहन सिंह ने किया और लगातार 10 साल तक इन्होंने देश का नेतृत्व किया। इसके बाद में जो अंतिम प्रधानमंत्री वर्तमान में भी है, नरेंद्र मोदी, पहली बार भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। अकेले दम पर भाजपा ने बहुमत प्राप्त किया और वर्तमान में भी ये देश के प्रधानमंत्री हैं, हालांकि इनका गठबंधन एनडीए था। धन्यवाद मित्रों, आशा है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा।